दोस्तों यह वीडियोज लेखपाल को लेकर है कि लेखपाल की भर्ती के जो आ रही है उसकी तैयारी कैसे किया जाए, शुरुआत कहाँ से किया जाए, कोचिंग में एडमिशन लिया जाए कि न लिया जाए। क्योंकि इस समय यूट्यूब पर आप देख रहे होंगे बहुत से बैच लॉन्च कर रहे हैं कोचिंग वाले, अब ऐप पर या फिर पेमेंट बैच या फिर तरह तरह की बैच लॉन्च कर रहे हैं। तो उससे संबंधित कुछ मैं अपने विचार देना चाहता हूँ। बहुत से छात्रों ने कमेंट किया, पूछा भी। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि पहले तो उसका सिलेबस एक्सप्लेन कर दूँ, फिर आपको रणनीति क्या होना चाहिए, कैसे उसकी तैयारी करना चाहिए, कैसे कि उस पर फोकस करना चाहिए, क्या क्या विषय होते हैं, क्या उसमें इम्पोर्टेंट है, क्या नहीं इम्पोर्टेंट है, पिछले सत्र की क्या मेरिट गई थी। इस पर सब पे एक एक पॉइंट पे मैं एक्सप्लेन करूँगा और आप सभी वीडियो पूरा देखिएगा और लास्ट में अपने कमेंट जरूर करिएगा। और यदि और कुछ पूछना हो तो उसको भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई दे दूंगा। तो दोस्तों ये लेखपाल की भर्ती ऐसा कहा जा रहा है कि 8000 पद पर आएगी। पिछले वर्ष की जो भर्तियां थी उसके सिलेबस और इस बार के सिलेबस में डिफरेंट है। इस बार यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से आपका होगा और पिछले बार का सिलेबस ये था कि आपका 25 नंबर हिंदी से नहीं, 25 नंबर तो इस बार किया जाए, 20 नंबर हिंदी से था और 20 नंबर का आपकी मैथ थी, 20 नंबर आपकी ग्राम परिवेश कह सकते हैं या ग्राम विकास कह सकते हैं उससे रिलेटेड था और आपका 20 नंबर का जीएस था। टोटल 80 नंबर के थे, मतलब कि हिंदी, जीएस, ग्राम प्रवेश और मैथ 80 नंबर, 20-20 नंबर के थे। पिछले बार जो आई थी, लास्ट ईयर जो आई थी वैकेंसी में, उसकी बात कर रहा हूँ, 80 नंबर के थे। 20 नंबर आपके इंटरव्यू से थे। तो इस बार इंटरव्यू खत्म कर दिया गया है ऐसा बताया जा रहा है। अभी तो खैर यूपी ट्रिपल एससी से किसी प्रकार की कोई नोटिस आई नहीं है। इस नई वैकेंसी को लेकर कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आई है। सिर्फ अभी ऐसे चर्चा चल रहा है कि ऐसे आयोग सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी विभागों में पड़ी हुई खाली भर्तियों की केवल लिस्ट मांगा है, तो उसी के अनुसार कहा जा रहा है। लेकिन इंटरव्यू नहीं होगा, ये तो पूर्णतः लगभग निश्चित है कि इस बार 100 नंबर का होगा। तो 100 नंबर का होगा, 100 क्वेश्चन होंगे, तो मतलब कि आपके 25 नंबर मैथ में हो जाएंगे, 25 नंबर हिंदी में हो जाएंगे, 25 नंबर ग्राम परिवेश में हो जाएंगे और 25 नंबर आपके जीएस से हो जाएंगे। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि आपका पिछले बार का रैंक क्या था सिलेक्शन का। तो पिछले बार की जो रैंक बनाई गई थी वो जिलेवार बनाई गई थी। जैसे आपका इलाहाबाद जिले की अलग हो गई, कानपुर जिले की अलग हो गई, ऐसे ऐसे प्रतापगढ़ की अलग, जौनपुर की अलग, ऐसे जिले वाइज उनकी रैंक बनाई गई थी। तो आप मिनिमम में लगभग 65 या 63 नंबर से कम पर किसी का हुआ नहीं था। हर एक जिले से 63 नंबर से कम किसी का नहीं हुआ था। इसको भी आप समझने का प्रयास करिएगा। तो अब आपको एक एक एक्सप्लेन कर कैसे तैयारी करना इसके विषय में बता दें। आपका हिंदी, अगर कोई भी छात्र यूपी ट्रिपल एससी से जुड़ा होगा, यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी करता होगा, तो वह जाहिर सी बात है उसे पता होगा कि हिंदी पढ़ना इंपॉर्टेंट है। तो वो तो हिंदी पहले से पढ़ रहा है और जीएस भी तो सबके लिए इंपॉर्टेंट है, जीएस तो सभी पढ़ रहे हैं। ग्राम परिवेश आपका एक नया सब्जेक्ट है। मैथ के लिए बता दूं, मैथ तो जो पढ़ रहे हैं उनको भी बता दूं, जो नहीं पढ़ रहे हैं उनको भी बता दूंगा। अभी मैथ पर चर्चा कर लूंगा, लेकिन आपको ग्राम परिवेश के विषय में बता दें। ग्राम परिवेश से जो आपका नया विषय माना जा रहा है, क्योंकि हिंदी से आप परिचित हैं, हिंदी तो आप पढ़े हैं, आप जीएस जानते ही हैं क्या होता है, जीएस में कितना बड़ा है, करंट उसमें पॉइंट है, करंट का भी एक बहुत विशेष महत्व आजकल आयोग दे रहा है हर एक परीक्षाओं में। और आपका एक सब्जेक्ट जो ग्राम परिवेश नया है उसके विषय में बता दें। उसमें आपसे पंचायती राज से पूछता है। कहीं न कहीं आप जब उसके भीतर उसको खोल के पढ़ने लगेंगे, उसको क्लासेस ज्वाइन करने लगेंगे, तो उसमें आप देखिएगा कोई भी चीज आपको नई नहीं मिलेगी। आपका पंचायती राज व्यवस्था से जुड़े हुए सारी चीजें हैं। जैसे आपका उसमें बलवंत राय मेहता की समिति की सिफारिश जो है वो सब सारी चीजें मिलेंगी। तो इसको तो आप संविधान में भी, पॉलिटी में भी पढ़े हैं ये सारी चीजें। और कहीं न कहीं जो आपसे राज्य से जुड़े हुए, जैसे आपका उत्तर प्रदेश स्पेशल हो गया,
उत्तर प्रदेश स्पेशल में आप नदियां पढ़ते हैं, अभ्यारण्य पढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर पढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश के जिले को पढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश के सारी मतलब कि बॉर्डर से जुड़े हुए जो अन्य राज्य हैं उनके बारे में जानते हैं। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश तो आपके लिए महत्वपूर्ण इसमें है, बहुत बड़ी भूमिका होगी उत्तर प्रदेश की। और ये भूमिका आपका उत्तर प्रदेश की जो है, ये विशेष उत्तर प्रदेश की भूमिका आपको जीएस का जो 25 क्वेश्चन होंगे उसमें फायदा देगा, उसके लिए होगा। लेकिन ग्राम परिवेश जो होगा इसमें कैसे क्वेश्चन होते हैं, इसमें आपका गांव से जुड़े हुए क्वेश्चन होते हैं। जैसे आप गांव में ग्राम पंचायत का चुनाव कैसे होता है, और आपके इसमें ग्राम पंचायत के बाद में आपका खंड विकास का चुनाव कैसे होता है, जो ब्लॉक प्रमुख चुने जाते हैं उनके चुनाव के बारे में पूछेगा, जिला परिषद जिला पंचायत के बारे में पूछेगा, ग्राम स्तर पर जो अधिकारी होते हैं उनके बारे में पूछेगा, ग्राम स्तर पर जो विकास करने वाले अधिकारी होते हैं उनके बारे में पूछेगा, ब्लॉक में जो गांव के विकास से जुड़े हुए उच्च अधिकारी होते हैं उनके बारे में पूछेगा, तहसीलदार से जुड़े हुए प्रश्न आएंगे, एसडीएम से जुड़े हुए प्रश्न आएंगे, आपके वहां से जिला अधिकारी से जुड़े हुए प्रश्न आएंगे, आपका इधर अगर देखा जाए तो विधायक जो होते हैं उनसे जुड़े हुए प्रश्न आएंगे, उनकी क्या मतलब कि उनके चुनाव की क्या प्रक्रिया है, उन्हें चुना कैसे जाता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, यही सारे प्रश्न बनेंगे आपसे। और उसमें आपके बनेंगे जो जिला स्तर पे आपके ग्राम वो लोकसभा क्षेत्र है उससे जुड़े हुए प्रश्न बनेंगे, डीएम जो हैं उनसे जुड़े हुए प्रश्न बनेंगे, उनके क्या क्या मतलब कि इससे विकास से क्या रिलेशन है, और इनका गठन कैसे हुआ, ग्राम पंचायत का गठन पूर्व में इस शुरुआत में कैसे हुआ, कहाँ से हुआ, ये सारी योजनाएं, और जो गांव से जुड़ी हुई है सरकार की, खास करके उत्तर प्रदेश सरकार की जो योजनाएं हैं उनसे जुड़ी हुई योजनाओं का एक एक योजना आपको महत्वपूर्ण है, उसको पढ़ लीजिएगा। और करंट में जो है चीजें लगभग पिछले 2-3 साल में जो योजनाएं हैं खास करके उस पर नजर रखिएगा। केंद्र और राज्य सरकार की क्या मतलब कि गांव को लेकर क्या योजनाएं हैं उनको समझिएगा, कितना हिस्सा उसमें केंद्र का है, कितना हिस्सा राज्य का है, उसको समझिएगा अच्छे से। ये ग्राम परिवेश आपके लिए नया तो जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं जब आप उसको पढ़ने बैठेंगे तो आपके लिए एकदम पढ़ा हुआ लगेगा, सिर्फ उसका विषय नया बताया जा रहा है। और इधर मैथ के लिए बता दूं, कुछ छात्र होंगे उन्हें मैथ में इंटरेस्ट नहीं होगा, बहुत दिन होगा मैथ छोड़ दिए होंगे, तो मैं उनसे कहना चाहूंगा कि आप मैथ को नकारिए मत कि नहीं पढ़ना है, क्योंकि 3 विषय जो उसमें 3 अन्य सिलेबस के विषय हैं, जैसे ग्राम परिवेश हो गया, आपका जीएस हो गया, आपका हिंदी हो गया, इससे सिलेक्शन नहीं लिया जाएगा। आप ये बात जान लीजिए, 20 में 25 में 20-20 कर देंगे तब भी सिलेक्शन नहीं होने। मैथ आपको करना होगा। आप ये टारगेट बना सकते हैं कि हमें मैथ में 20 नहीं अटेंड करना, हमें सही करना है, मात्र 15 सही करना है, 12-14 सही करना है, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आप इसी चीज को बना के चलिए, इसी बैलेंस को बना के चलिए कि मैं मैथ में 15 क्वेश्चन सही कर ले जाऊंगा। बाकी आप हिंदी को स्कोर सब्जेक्ट आप बनाइए, 25 में आप 20-22 सही करने का प्रयास करिए, और ग्राम परिवेश में कम से कम 20 सही करने का प्रयास करिए। जीके आपका इतना बड़ा जीके होता है सभी विषय का, तो कहीं न कहीं कितना भी प्रयास करिए तो 18 तक तो पहुंचा ही दीजिए, 17-18 तक सही कर ली जाइए। तो इस प्रकार से आप यदि अपनी रणनीति बनाएंगे, और याद ना होने या तैयार ना होने का एक सरल उपाय बताऊं, आप जितनी बार पढ़ें, थ्योरी पढ़ें, उससे जुड़े हुए चैप्टर के प्रैक्टिस जरूर करें। प्रैक्टिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार ये बात कहता हूं कि प्रैक्टिस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है? आप जब एग्जाम में बैठते हैं, सबने एग्जाम दिया होगा, तो आप जब एग्जाम में बैठते हैं तो कहीं ना कहीं आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, और उन 4 ऑप्शन में आपको लगभग 2 ऑप्शन तो क्लियर होते हैं, 2 ऑप्शन तो पता होता है कि हाँ ये दोनों नहीं होगा, आप एकदम निगलेक्ट कर देते हैं। लेकिन 2 ऑप्शन में आपको संदेह होता है, सोचते हैं ये वाला होगा कि ये वाला होगा, क्योंकि दोनों आंसर अच्छे लग रहे हैं मुझे। तो यही में हम लोगों का कभी सही हो जाता है, कभी गलत हो जाता है जब उत्तर करके चले आते हैं, तो इससे हमारे पास कॉन्फिडेंस नहीं रहता। तो जब हम अपना प्रयास मतलब कि प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करके जाएंगे, जीएस का भी प्रैक्टिस करना पड़ता है आपको, हिंदी का भी प्रैक्टिस करना पड़ता है भाई,
केवल मैथ और रीजनिंग का प्रैक्टिस नहीं है, आपको सारे सब्जेक्ट प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि प्रैक्टिस से ही हमारे दिमाग में क्वेश्चन बैठते हैं। थ्योरेटिकल पढ़ने के बाद आपको प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है। तो कहीं ना कहीं जब हम प्रैक्टिस करके जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा प्रश्न हमारी नजर से गुजरेंगे, तो हमारा एकदम आत्मविश्वास बना रहेगा, और जब हम एग्जाम में बैठेंगे तो हम एकदम 100% कहेंगे कि नहीं, यही उत्तर हमारा सही है, यही सही। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि प्रैक्टिस भी इंपॉर्टेंट है। तो जहां तक मैं समझता हूं आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए होंगे। और जहां तक कोचिंग में एडमिशन लेने वाली बात है, एक इसके विषय में बता दूं, कोचिंग में एडमिशन आप किसी भी यूट्यूब चैनल पर लें या ना लें, अलग बात होती है, क्योंकि बहुत से यूट्यूब चैनल आपको निःशुल्क पढ़ा रहे हैं। आप उनसे पढ़ते रहिए, आप उनकी डेली क्लास देखिए। अब ये नहीं कि आप एक दिन इस यूट्यूब चैनल पर क्लास देख लिए, एक दिन उस यूट्यूब चैनल पर देख लिए, क्योंकि आप जब यूट्यूब चलाते हैं तो भटकते रहते हैं। तो आप एकदम निश्चित कर लीजिए कि मुझे इसी यूट्यूब चैनल पर ही पढ़ाई करना है, अन्य चैनल पर नहीं, क्योंकि रोज रोज आप चैनल बदलेंगे तो आपका समय जाएगा। और आप तब तक ऐसे पढ़ते रहिए, चारों विषय का बैलेंस बना के, तब तक ऐसे पढ़ते रहिए जब तक भर्ती आ न जाए। और जब भर्ती आ जाएगी, तो भर्ती आएगी तो आपका फॉर्म भरने का 1-2 महीने समय देगा, 1 महीने। उसके बाद में फॉर्म जाएगा आयोग के पास, उसके बाद में वहां पे वो कंपनी को टेंडर देंगे, कंपनी आपका फॉर्म स्वीकार करने के बाद में वो तैयारी बनाएगी परीक्षा कराने की। तो 6 महीने से पहले कोई पेपर करा नहीं पाता, कोई भी आयोग। वैसे कोई अपवाद हो जाए कुछ बात को लेकर तो अलग बात हो जाए। तो आपका जब नोटिफिकेशन आ जाए और फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाए, तब आप किसी कोचिंग में एडमिशन ले लीजिएगा। ऑनलाइन है, ग्रामीण में आप बैठे हैं तो ऑनलाइन के माध्यम से अपना लेक्चर ले लीजिएगा। अगर आप इधर अभी से पढ़े रहेंगे तो जब यूट्यूब पे वो खरीदेंगे, बैचेस खरीदेंगे, तो वो आपको बेहतर लगेगा और रिवीजन भी होगा, और ये लगेगा हाँ ये तो मैंने पढ़ा था। तो एक प्रकार का आत्मविश्वास बेहतर आपका प्रश्नों के प्रति बन जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको बेहतर समझ में आया होगा। दोस्तों, आप सब कमेंट करके अपना प्रश्न पूछ सकते हैं और वीडियो के बारे में बता सकते हैं कैसा रहा वीडियो, आपका हेल्पफुल रहा नहीं। और शेयर करिएगा, सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।